हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग आप लोगों के लिए होने वाली है और इस रीडिंग में मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ यू योर लास्ट एंड अर्जेंट मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं एंड यूर कंटिन्यूसली आप शायद इस एनर्जी को पहचान नहीं पा रहे हो या इग्नोर कर रहे हो या फिर इतना इसको सीरियस नहीं ले रहे हो, बट ये वो मैसेज है जो यूनिवर्स आपको अर्जेंटली पहुंचाना चाहते हैं। दिस कैन बी लास्ट मैसेज फॉर सम ऑफ यू। ये लास्ट कॉल हो सकता है डिवाइन का आप लोगों के लिए। सो लेट अस सी कि क्या एनर्जी से आप डबल टैप करके अलाइन हो सकते हो एंड लेट्स नॉट मिस आउट योर एनर्जी और ये योर मैसेजेस। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या शिफ्ट और एनर्जी रहेगा नॉट राइट नाउ। क्या एनर्जीज है स्कॉर्पियोस के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। ओके ओके, राइट नाउ आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं एज यू हैव सीन इन द कार्ड्स की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, और हर्डल्स हो सकते हैं, ठीक है। या फिर कोई हर्डल है जिसको कि आपको ओवरकम करना है और आपको लग रहा है कि वो आपके लाइफ का मेजर हर्डल बन चुका है या ब्लॉकेज बन चुका है, या फिर कुछ ऐसा हो रहा है आपके लाइफ में जो दो आई एम प्योर वेजिटेरियन, बट आपके लिए यहाँ पे हो सकता है कि आपके लिए गले में जो मछली का कांटा काइंड ऑफ वो जो मुहावरा है वो बन चुका है। कुछ हो सकता है आपके लाइफ में ऐसा ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है, या एक मेजर हर्डल है जो आपको ओवरकम करना है। रिगार्डिंग दैट व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। ओके लेट्स सी दिस। मुझे नहीं आ रही इंट्यूशन अगेन सेम सी द कार्ड्स एनर्जी। कार्ड्स की एनर्जी है अभी ऐसी किसी भी रीडिंग में एनर्जी ब्लॉक्ड नहीं थी आपके लिए ही आ रहा। सी दिस कार्ड। ओके आई एम गोना टेक टू कार्ड्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए। ओह, यही चीज़ मैं बोल रही थी अभी अभी आपके लाइफ का कोई आई एम सो सॉरी, यहाँ आपके लाइफ का कोई भी एक ऐसा मेजर हर्डल हो सकता है बिकॉज कार्ड्स की एनर्जी में आपके सामने ही आया था वो चीज़ कि वो एक यहाँ पे कंप्लीशन के लिए आपके लाइफ में वो कंप्लीशन के लिए वो एक पर्टिकुलर हर्डल एक कुछ ऐसी चीज़ है जो मेजर है, कुछ ऐसा हर्डल है जो बहुत मेजर है और वो एग्जैक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके कंप्लीट मतलब इसके पूरे होने से इसको मिलाने से वो कम्प्लीटली पजल सॉल्व हो जाएगा, वो कंप्लीशन आ जाएगी आपके लाइफ में। एंड एग्जैक्टली दिस वाज आई वाज फीलिंग अबाउट दिस ऑल्सो। यहाँ पे ये कंप्लीशन ये भी बात कर रहा है इस कंप्लीशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीशन के बाद सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इस कंप्लीशन के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके लिए शुरू होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नया स्टार्ट फ्रेश स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। अपकमिंग यहाँ पे आने वाला जो 9th मंथ ऑफ दिस ईयर है वो काफ़ी खास होने वाला है आप लोगों के लिए। 9th और यहाँ से जो 3 महीने हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये टाइम होगा जहाँ आपके लिए रिवॉर्ड्स होगा, इजी मैनिफेस्टेशन होगा, एफर्टलेसली चीज़ें आएंगी आप लोगों के लाइफ में, ये दिखाई दे रही है। तो ये जो एक मेजर हर्डल या ब्लॉकेजेस लाइफ में चल रहा है उसके रिगार्डिंग डिवाइन का क्या मैसेज है, लेट्स सी वहाँ पे क्या मैसेज है रिगार्डिंग दैट। फाइट करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट। तो रिगार्डिंग दैट यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो एक मेजर हर्डल है ये यूनिवर्स ने बेसिकली आपके लिए ही क्रिएट किया है सो दैट आपको मे बी इससे ब्रेक थ्रू भी मिलेगा और कहीं ना कहीं ये आपको फाइट करना पड़ेगा। तो रिगार्डिंग दैट यहाँ पे उसका मैसेज है कि ये जो भी स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस है या हर्डल है ये इट इज़ समथिंग लाइक दैट जिसके ऊपर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जिससे आपको फाइट करके उसको ख़त्म करना पड़ेगा लाइफ से। आप इससे भाग नहीं सकते हो या फिर आप इस चीज़ को डिवाइन को सरेंडर नहीं कर सकते हो कि भाई ये चीज़ मैं डिवाइन को छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ एंड ये चीज़ डिवाइन देख लेंगे संभाल लेंगे। ये जो जस्टिस है ये जो चीज़ है वो आपको अपने आप को देनी है या इस चीज़ से आपको फाइट जो है वो आपको खुद को करना है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है एंड तभी भी जब आप देखोगे कि जब आपने इस चीज़ से फाइट कर लिया या फिर इन बिटवीन ऐसा नहीं है कि आप जब इस चीज़ से फाइट कर रहे हो ये मेजर ब्लॉकेजेस या जो हर्डल है आपको समझ में नहीं आ रहा हो सकता है कि करेंटली ये जो भी मेजर हर्डल है ब्लॉकेजेस है मे बी दिस इज़ द टाइम पीरियड आपको ये
दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है, मे बी आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट यहाँ पे वो चीज़ करनी तो आपको ही होगी। एंड इसमें डिवाइन का सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली इमोशनली, और यहाँ पे इस चीज़ को फाइट करके विद द डिवाइन सपोर्ट इन बिटवीन, जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड होगा वो आपको डिवाइन तो करेंगे ही, बट फाइट आपको करना होगा। आई थिंक इट इज़ लाइक जस्ट एन एग्जाम्पल। खाना जो है कि कोई भी बना देगा आप लोगों के लिए, कोई भी फैमिली मेम्बर, बट खाना आपको होगा, बट आप इतने मेच्योर हो चुके हो कि आप अपने खुद से खा सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप इतने कैपेबल हो कि ये जो लड़ाई है आपकी लाइफ का, ठीक है, वो आप खुद फाइट कर सकते हो। तो यू हैव टू बिकम अ फाइटर राइट नाउ, या फिर जो आप विक्टिम कार्ड को छोड़ के अभी थोड़ा सा फाइटर या रेबल, जो रेबेलियस स्पिरिट है वो डेवलप यहाँ पे आपको करना होगा अपनी लाइफ में। तभी जो ये जो लाइफ का जस्ट है वो आप जी पाओगे, ये जो फल है जीवन का वो आप उसको ट्रूली फील कर पाओगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब अगर सोचो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे दोनों दो यहाँ पे थाउजेंड्स या फिर फॉर एग्जांपल 2000 या 500, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, यहाँ पे 500 के दो नोट रखे हुए, एक आपने खुद से अर्न किया है और एक आपको बस किसी ने दे दिया है, ठीक है। तो आप इसको खर्च करने में उतना नहीं सोचोगे जितना आप इसको खर्च करने में सोचोगे, बिकॉज ये आपकी मेहनत का है, बिकॉज यू हैव वर्कड फॉर टाइम एनर्जी मनी, यहाँ पे आपने लगाया उस चीज़ को अर्न करने के लिए, और ये चीज़ आपको बस ऐसे ही मिल गई। तो यूनिवर्स चाहती है कि जो चीज़ यहाँ पे मेजर है और वो आपको लाइफ में वो देने से पहले वो बहुत सारी चीज़ों को परखेंगे, टेस्ट करेंगे, आपको बहुत सारा, जैसे आपको निखारना होता है काइंड ऑफ थिंग, वो यहाँ पे करेंगे, तब आपको उस चीज़ की वैल्यू होगी। बट अगर वो इजीली आपको मिल जाएगी तो वो आपको उसका वैल्यू नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में देना चाहते हैं, अगर आप ये समझो तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड देन आई कैन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए तभी एनर्जीज के साथ आपका इंटीग्रेशन होगा। मैं यहाँ पे ये भी चीज़ देख पा रही हूँ, लिटरली वी वर टॉकिंग अबाउट द ब्रेक थ्रू, और ये कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। आपकी लाइफ का हर एक डिसीजन या हर एक मोमेंट जो अभी आप अपने लिए लेने वाले हो उसको बहुत सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। कि अगर आप किसी के साथ डिसीजन मेकिंग कर रहे हो कि रहना है उस पर्सन के साथ, तो प्रोज एंड कॉन्स देख के रहना इन फ्यूचर क्या होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हर एक डिसीजन जो आप अपनी लाइफ के लिए राइट नाउ लोगे, ये जो भी स्टेप डिसीजन, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, दैट कैन कम्प्लीटली चेंज योर लाइफ। और आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, बट या यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, आपको केयरफुल भी रहने की ज़रूरत है यहाँ पे। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये जो टाइम है आने वाला वो आपके लिए ब्रेक थ्रू का होगा, बट ये ब्रेक थ्रू के बाद जो है आपकी एनर्जी काफ़ी सारे इंटीग्रेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजरेगी। ये ब्रेक थ्रू आप लोगों के लिए मे बी इट कैन बी पेनफुल, बट जैसे होता है कि एक पेन के बाद ज़्यादा निखर जाते हो, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, बहुत आप मेच्योर बन जाते हो। तो वैसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इट कैन बी पेनफुल फॉर यू, बट इसके बाद आप शाइन कर रहे हो, योर ऑरा यहाँ पे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है, शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपके चेहरे पे आफ्टर दिस ब्रेक थ्रू जब 3-4 महीने हो जाएंगे, एक चेहरे पे तेज और स्माइल दिख रहा है और कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि येस आई हैव डन दिस एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो काइंड ऑफ वो एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि भले ही थे यहाँ पे लोग, आप उनके लिए डेफिनेटली ग्रेटफुल रहोगे, दोज हु हैव सपोर्टेड यू इन दिस जर्नी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप अपने वो बैरियर या फाइटर सेल्फ से मिल पाए बाय दिस थिंग्स, या जो भी हुआ बाय एनी मोड, उसके लिए आप रियली रियली ग्रेटफुल यहाँ पे रहने वाले हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ जो लोग अपने सोलमेट के साथ इंटरेक्शन में भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कभी भी आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आपको अपनी लव लाइफ या किसी पर्सन के साथ इंटीग्रेशन के लिए आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको ऐसा लग रहा है किसी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो वो इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करनी पड़ती करेगी कि करंटली आप अपने लाइफ में व्हाट सक्सेस, कंप्लीशन, या फिर किसी पर्सन के साथ रहना, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ वो आपको मिलेगा, बट आपको फाइट करने के बाद मिलेगा, बिकॉज एवरी वन हैज़ फाइटेड
ठीक है, थोड़ा किसी ने कम फाइट किया, ज़्यादा फाइट किया, बेस्ड ऑन देयर कर्मा, बेस्ड ऑन देयर लक, तो वो चीज़ आपको भी फाइट करके ही यहाँ पे मिलेगी। तो आप इसके लिए रेडी रहो। साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हो, वो चीज़ को आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। या जो जैसे कि आप कहीं जाते हो, मिलते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उस चीज़ में भी चेंज यहाँ पे लाने का ज़रूरत है, ठीक है। आई थिंक आपको एक अच्छे परफ्यूम कैरी करने की ज़रूरत है। यू हैव टू डू दैट एज वेल। लाइक आई सेड दिस बिकॉज आपको अपनी ब्यूटी, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने आप को पैम्पर नहीं करता है, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आपका वीक का ऐसा दिन होना चाहिए जहाँ आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो। एंड अपनी वीनस को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने ये चीज़ कहा, स्टार और मून की एनर्जी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वॉन्ट्स हियर। ये आपकी क्रिएटिव साइड, क्रिएटिविटी, आपका ऐसा कुछ काम जहाँ की क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, अगर आप वो काम करोगे तो वहाँ आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ ऐसा काम नहीं है जो कि बस देख के करना है, या लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू करना है, या डॉक्यूमेंट्स चेक, इट मे एनीथिंग लाइक दैट, बट द थिंग इज जहाँ आप अपना क्रिएटिव साइड, अपनी क्रिएटिविटी भर के लगाओ, वहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए द फुल की एनर्जी है, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। तो आने वाले समय में वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे 2 एनर्जी दिखाई दे रही है। इन द अपकमिंग टाइम पीरियड आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत फैमिलियर है, जो बहुत सपोर्टिव है, जो इनकरेज कर रहे हैं। तो ऐसे सारे लोगों से मिलना, न्यू फ्रेंड्स जोन में आपको अपकमिंग टाइम में, स्पेशली इन द अपकमिंग 3 मंथ, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनके साथ आप हर एक मोमेंट में सोख रहोगे, हर एक मोमेंट को जीना चाहोगे। एंड उस समय में आपका रहेगा कि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ मिलो, और बहुत कम टाइम में ही आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंडशिप डेवलप कर लोगे यहाँ पे इन लोगों के साथ। ये आपके वर्क प्लेस के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड लोग हो गए। बेसिकली आप यहाँ पे थ्री का कार्ड 2 बार, 3 नंबर का कार्ड 2 बार आया है यहाँ पे, तो क्रिएटिविटी को इंडिकेट यहाँ पे ये चीज़ कर रही है। तो जिस तरीके से ये जो भी आपके लव्ड वंस सपोर्टिव फ्रेंडशिप जोन में जाओगे, आपको अच्छा लगेगा, बिकॉज ये कम्युनिटी आपके लिए लाइफ में यूनिवर्स भेजी इसलिए रहे, सो दैट आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। वो जो आपकी लाइफ का मोमेंट आपको मिला नहीं है, जहाँ आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक ऐसी कम्युनिटी के साथ हो जो बहुत सपोर्टिव है, जहाँ सब लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वो मोमेंट को भी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में जियो। एंड दैट इज़ वाई ये आपके लाइफ में एक न्यू शुरुआत लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपने आपको फालतू में ओवरडोज कर रहे हो विद द नेगेटिव थॉट एंड पैटर्न, स्टॉप डूइंग दिस। यहाँ पे ये एनर्जी से आपकी लाइफ में बहुत सारा चीज़ें और बहुत सारा एडवेंचर करना बचा रह गया है। आई थिंक जो लाइफ का जस्ट है, इंजॉयमेंट है, एडवेंचर है, वो सारा अभी तक आपने जिया नहीं है, तो आप वो सब ये चीज़ों को जीने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे ऑल्सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, अगर फैमिली में आप अपने आप को लेके या किसी और को लेके इनसिक्योर हो हेल्थ की वजह से, तो दैट पर्सन विल बी फाइन। यहाँ पे ये एनर्जीज दिखाई दे रही है, बिकॉज आपका जो भी घर है, फैमिली मेम्बर है, दे आर सिक्योर, दे आर प्रोटेक्टेड। टेम्पोरी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे आपकी फैमिली प्लस यू दोनों को ही यूनिवर्स ब्लेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड जो आप अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हो, अपने पार्टनर के लिए करना चाहते हो, वो चीज़, वो ड्रीम को भी आप फुलफिल कर पाओगे, ठीक है, विद द 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। नो मैटर अभी क्या एनर्जी चल रही है, ये शिफ्ट, ये फाइटर आप ही कर सकते हो चेंज, ठीक है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स। डोंट फॉरगेट टू क्लेम द रीडिंग फॉर योरसेल्फ।